महादेव के 3 राक्षस पुत्र जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे। आखिर कौन थे ये 3 पुत्र और कैसे उत्पन्न हुए थे ये, और इनका क्या नाम था? आप ये सवाल सुन के आपके जहन में भी एक सवाल अवश्य उठा होगा कि महादेव के तो 2 पुत्र थे, एक कार्तिक दूसरे गणेश। अब ये 3 पुत्र कहाँ से आ गए? तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, और कैसे उत्पन्न हुए वो 3 राक्षस पुत्र, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिख दे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके मन में उठ रहा है ये सवाल, बिल्कुल सत्य है कि महादेव के तो 2 ही पुत्र थे, तो अब ये 3 राक्षस पुत्र कहाँ से आ गए? दोस्तों दरअसल बात ऐसी है, आपको बताया गया होगा कि महादेव के 2 ही पुत्र हैं, लेकिन आपको ये कथा नहीं सुनाई गई होगी जिसमें महादेव के 3 पुत्रों का वर्णन मिलता है। तो आज हम बताएंगे कि किस प्रकार महादेव के 3 पुत्र हुए, और वे इतने शक्तिशाली थे कि उनसे देवता भी डरते थे। चलिए उनके जीवन परिचय को आपके सामने पूरी तरीके से खोल के रखते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं महादेव के बेहद ही शक्तिशाली पुत्र अंधक, जिनकी कहानी काफ़ी ही रोचक प्रकार की है। चलिए आपको सुनाते हैं। दोस्तों एक बार महादेव और पार्वती माता घूमते घूमते काशी जा पहुँचे, और वहाँ पर महादेव पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर बैठ गए। तभी पार्वती माता ने पीछे से आकर उनकी आंखें बंद कर दी, जिस वजह से पूरी सृष्टि में अंधेला छा गया। अब पूरी सृष्टि को अंधेले से बचाने के लिए महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसकी गर्मी से पार्वती माता और महादेव का पसीना निकला और वह जाकर धरती पर गिर गया, और उसी पसीने के कारण एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत ही डरावना दिखता था, जिसका मुंह बहुत बड़ा था। उसको देखकर स्वयं माता पार्वती भी डर गई। तब भोलेनाथ ने उनको बताया कि ये पुत्र उनका ही है, जो कि उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है। अंधेरे में पुत्र उत्पन्न होने के कारण महादेव ने उनका नाम अंधक रख दिया। तभी दूसरी ओर दैत्य हिरण्याक्ष महादेव की तपस्या कर रहा था। महादेव उससे मिलने के लिए जब गए तो दैत्य हिरण्याक्ष ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तब महादेव ने अंधक को उनको सौंप दिया। अब अंधक शुरुआत से ही राक्षसों के बीच पला बड़ा था, इसलिए वो भी राक्षसों का राजा बन गया। अब दोस्तों उसको वो इतनी शक्तियां प्रदान और इतनी शक्तियां मिल गई थी कि वह तीनों लोक में राज करना चाहता था, इसलिए वह हर जगह त्राही त्राही मचाने लगा। अब वह अपने आप को अमर करना चाहता था। इस वजह से वह भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा, और उनकी तपस्या बड़े ही दिन तक की। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिए और उससे पूछा कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब अंधक ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जब तक मैं अपनी माँ की ओर बुरी नजरों से ना देखूं, मेरा कोई वध ना कर सके, मुझे कोई मार ना सके। अब ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया, लेकिन अंधक को खुद नहीं पता था कि वह स्वयं माता पार्वती का पुत्र है, और वह ये सोचता रहा कि वह उसकी माता ही नहीं है, वो बिना माता का जना है। दोस्तों यही सोचते सोचते उसने ये वरदान लिया था। अब दोस्तों तीनों लोक में राज करने के लिए वो चाहता था कि मैं भी अपना विवाह करूं और अपनी सारी शक्तियों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लूं, जिसके बाद मैं तीनों लोगों में राज करूंगा। जिसके बाद अंधक पता लगाने लगा कि पूरे तीनों लोकों में सबसे खूबसूरत स्त्री कौन सी है, और क्या उसकी शक्तियां हैं, और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्त्री कौन सी है। तब उसको बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि माता पार्वती कैलाश की सुंदर नारी, जो बहुत ही शक्ति से पूर्ण है, स्वयं महादेव की धर्म पत्नी। दोस्तों अब वह उनकी ओर गया और पर्वत पर जाकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने लगा। तब माता पार्वती ने उसे मना कर दिया, जिसके बाद अंधक बहुत क्रोधित हो गया और माता पार्वती के साथ जबरदस्ती करने लगा। जिसके बाद उन्होंने महादेव को बुलाया। महादेव ने अंधक से कहा कि तुम अपनी माता के साथ ऐसा कर रहे हो। जब अंधक को ये पता चला कि माता पार्वती ही उसकी माता हैं, जिसके बाद अंधक महादेव से युद्ध करने लगा। ये युद्ध के दौरान महादेव ने अपने त्रिशूल से अंधक का वध कर दिया। तो इस प्रकार महादेव के तीसरे पुत्र अंधक का वध हुआ और उत्पत्ति हुई। अंधक के सिवा महादेव के दूसरे पुत्र जलंधर का भी वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। अब जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए जानते हैं। एक बार महादेव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया,
जिसमें जलंधर की उत्पत्ति हुई। दोस्तों विश्व पुराण के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जलंधर अपने पिता महादेव का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। अब क्यों बन गया था ये भी जानेंगे और किस प्रकार उसका सर्वनाश हुआ चलिए जानते हैं। दोस्तों कहा जाता है जलंधर की पत्नी पहले से ही थी जिसका नाम था वृंदा। फिर भी जलंधर एक और पत्नी की तलाश में था जिसके कारण वो पूरे त्रिलोक में पूजा जा सके। दोस्तों त्रिलोक में पूजने वाली स्त्री की वजह से ही वो तीनों लोक में पूजा जा सकता था, इसलिए वह तीनों लोक में पूजने वाली स्त्री, तीनों लोक में सबसे ज्यादा पूजने वाली स्त्री लक्ष्मी ही थी। जिसके बाद वो लक्ष्मी माता से विवाह करना चाहता था, इसलिए वह जाकर सीधा लक्ष्मी माता के पास पहुंचा और उनसे विवाह का प्रस्ताव करने लगा। जिसके बाद लक्ष्मी माता ने मना कर दिया और उसको समझाया कि हम जल में ही उत्पन्न हुए हैं, इस कारण हम भाई बहन ही हैं। जिसके बाद जलंधर को काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ आया और वो प्रभाव हुआ। इसके बाद वो वहाँ से चला गया और भगवान इंद्र को युद्ध में परास्त करके तीनों लोक में राज करने लगा। जिसके बाद उसको कुछ दिन बाद पता चला कि उससे भी शक्तिशाली अभी इस धरती पर कोई है तो वो है महादेव। फिर जलंधर ने अपने मन में सोचा कि अगर मैंने उनको परास्त कर दिया उसके बाद मुझे परास्त करने वाला कोई नहीं रहेगा और ना ही कोई मेरी मृत्यु कर सकेगा। जिसके बाद जलंधर सीधा कैलाश पर्वत जा पहुंचा और माता पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने लगा, लेकिन माता पार्वती ने उसको मना कर दिया। जिसके बाद वो जलंधर माता पार्वती के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। जिसके बाद माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को बुलाया और भोलेनाथ और जलंधर के बीच काफी बड़ा युद्ध चला। तो इस प्रकार महादेव के तीसरे पुत्र जलंधर का भी वध महादेव के ही हाथे हुआ था। चलिए अब जानते हैं महादेव के तीसरे पुत्र शुकेश के बारे में। इसके भी कहानी काफी ज्यादा विचित्र है, चलिए आपको सुनाते हैं। दोस्तों कहा जाता है राक्षसों के दो राजा जो भाई भाई थे जिनका नाम हेती और प्रेयति था। प्रेयति काफी धार्मिक था, इस वजह से उसने संन्यास ले लिया था, लेकिन हेती बल्कि ऐसा नहीं था, उसने कालकी की बहन से विवाह किया। उसके बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने विद्युकेशव रखा। जिसके बाद विद्युकेशव ने शत्रता की पुत्री से विवाह किया। वह कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई। शत्रता की पुत्री राक्षसनी थी, इसलिए वह कैलाश पर्वत गई और वहीं पर अपने पुत्र को जन्म दिया और उसको वहीं छोड़कर चली आई। दोस्तों अब जब वो पुत्र वहाँ कैलाश पर्वत था, जब महादेव और पार्वती माता ने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को अपने गोद में लिया और उसको खूब पाला पोसा। मानते हैं वो पुत्र उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा उसको प्रेम किया था। तो दोस्तों इस प्रकार भोलेनाथ ने उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा और उसको बड़ा किया। एक राक्षस ने उस पुत्र को महादेव से मांगा और उनसे वादा किया कि इस पुत्र को वह अपने जैसा नहीं बनने देंगे, लेकिन राक्षस तो वो पहले से ही था, जिस वजह से वो उस राक्षस के साथ जाकर बिल्कुल राक्षस में परिवर्तित हो गया और वो बेहद ही शक्तिशाली हो गया। अब दोस्तों वो धरती पर त्राही मचाने लगा। जिसके बाद महादेव ने उसका भी वध कर दिया। तो इस प्रकार महादेव ने अपने तीनों राक्षस पुत्र का वध किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और आपको ये तीनों पुत्रों के बारे में पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।